चर्चित नीरज सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बुधवार को संध्या 4 बजे के बाद सुनाया फैसला। सभी हुए बरी। बताते चले कि नीरज सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्देश चंद्र अवस्थी की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद जावेद ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। सुनिए अधिवक्ता और संजीव सिंह की धर्मपत्नी रागिनी सिंह और नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने क्या कहा। और हम भगवान से और न्यायालय से यही गुहार लगाएंगे बार बार कि न्याय करे। वो न्याय जो भी उनको न्याय लगे, जो न्याय सम्मत लगे, जो उचित लगे वो करे। क्योंकि न्यायालय ने अगर उन अपराधियों को जो एक्यूज थे उनको अगर 7 साल 6 साल 8 साल जेल में रखा हुआ है तो वो न्यायालय भी किसी कारण से ही रखा होगा। न्यायालय मेरे और किसी के कहने पे नहीं चलती है। तो अगर 7 साल 8 साल अगर वो जेल में रह रहे हैं तो ये फिर आम लोगों के लिए भी समझना बहुत सरल हो गया कि वो किस कारण से रहे होंगे। इसीलिए मुझे बहुत उम्मीद है कि न्यायालय आज मेरे पक्ष में फैसला सुनाएगी और जो दोषी हैं उनको दोषी करार देके उनको सजा देगी। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बेल पर है जी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से बेल पे है। सुप्रीम कोर्ट ने किस कंडीशन पे बेल दिया मैं ये नहीं जानता और मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं कर सकता क्योंकि वो सर्वोत्तम न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया, उसका हम लोगों ने आदेश को स्वीकार किया और हमारी लड़ाई जिस न्यायालय में चल रही है हम वापस से उसी न्यायालय में लड़ाई कर रहे हैं। अगर यहाँ से किसी प्रकार की असंतुष्टि होती है तो ये जरूर है कि मैं हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से है, मैं वहां जरूर जाऊंगा। लेकिन न्यायालय पे भरोसा है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने जा रहा है आज। फिर फैसले का आपने इंतजार किया। आज सिंह मेंशन में समर्थकों की खुशी है, परिजन में खुशी है, क्या कहेंगे? आज सिंह मेंशन से लेकर पूरे कोयलांचल में खुशी है क्योंकि सभी लोग जानते थे कि किसी बेगुनाह को फंसाया गया है। षड्यंत्र के तहत किस तरह से फंसाया गया है, पूरे 1 महीना में पार्ट सामने आया है। सभी लोग जान रहे थे किस तरह से संजीव सिंह जी को फंसाया गया और मुझे न्यायालय पे विश्वास थी कि आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगी और उसी विश्वास पर मैं 8 साल गुजारी हूँ और इसी का परिणाम है कि आज मुझे न्यायालय में सच्चाई की जीत हुई है और हमेशा न्यायालय में सच्चाई की जीत होती है। तो आज हुई है। 8 साल तक आपके समर्थक भी इस लड़ी में साथ थे, क्या कहेंगे उनको? आज उसी का तो मुझे कष्ट है। मेरा 8 साल का भरपाई कौन करेगा जिन्होंने षड्यंत्र करके रचा। और उस अधिकारी को भी मैं चेतावनी देती हूँ कि जिन लोगों ने अपना पैकेट भरने का काम किया और किसी बेगुनाह को अपना षड्यंत्र के तहत लिखने और पढ़ने में काफी प्रयास किया, आज मुझे न्यायालय में न्याय मिला है। लेकिन उस व्यक्ति को भी मैं उसी तरह 8 साल घसीटूंगी जिन लोगों ने पेन कॉपी का गलत इस्तेमाल किया है और गलत तरीके से विधायक जी को फंसाया। मानहानि के प्रति जाएंगे आप? बिल्कुल, हर तरह से उस सारे अधिकारियों को जिन अधिकारी जो उसमें सम्मिलित है, कुछ लोगों पर तो हम आयोग से लेकर सभी पे केस कर चुके हैं और जो भी लोग हैं सबको हम घसीटेंगे जिन लोगों ने मेरा 8 साल बर्बाद। वर्तमान में संजय जी की स्थिति क्या है तबीयत के लिए? अभी उनका स्थिति हम लोग लगातार छूटे हैं, बेल पे आए थे तभी से लगातार इलाज करवा रहे थे। आज ही हुआ है और बेहतर इलाज के लिए ले गए थे क्योंकि मेरा शुरू से मांग था अगर हम सही समय पर नहीं ले जाते तो शायद उनका स्थिति बहुत खराब हो जाती। लेकिन आज 20 दिनों के अंदर जिस तरह से इलाज हुआ है काफ़ी हद तक ठीक है और आगे भी आशा है भगवान बहुत जल्द ठीक करके अपने परिवार और अपने समर्थकों के बीच कंधे में कंधे मिलाकर क्षेत्र में पूरे डटे रहे। थैंक यू। कौन कौन लोगों को रिहा मिला है? सारे के सारे अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया गया है। ऐतिहासिक फैसला है इसका। हम लोग कीमती 8 साल का भी जो है विचार कर रहे हैं, इसको भी हम लोग वसूली करेंगे। कितने अभियुक्त है इसमें? सारे 10 के 10 को भी बाइज्जत बरी किया गया। वेरी गुड सर।